वाक्यों में प्रयोग के अनुसार शब्दों के दो मुख्य भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो देखते हैं विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को सव्यय भी कहा जाता है। जिस शब्दों के रूप में लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उनके चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उदाहरण के तौर पर लड़का, देखना इत्यादि। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय या अविकारी शब्दों के चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। हम इन चार अव्ययों को गौर से पढ़ेंगे। तो देखते हैं अव्यय। अव्यय वह शब्द हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। जिन शब्दों के उपयोग के वाक्य में लिंग, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आज, कल, इधर उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, बल्कि इत्यादि। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो शब्द हमें क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यहाँ हम क्रिया को प्रश्न पूछते हैं, कब, कहाँ, कैसे। अचानक बारिश हुई। कैसे बारिश हुई? अचानक। ये अचानक क्रिया विशेषण अव्यय है। कल मैं बाजार गई। कब गई? कल। तो कल यह क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्रिया के बारे में जानकारी देने वाला शब्द क्रिया विशेषण है, इसे ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे संबंधबोधक अव्यय। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। यहाँ बंदर और पेड़ के बीच के ऊपर इस अव्यय ने संबंध दिखाया है। के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण आदि संबंध बोधक अव्यय है। घर के पास पाठशाला है। के पास यह संबंध बोधक अव्यय हमें घर और पाठशाला के बीच संबंध दिखाता है। उसी प्रकार आजकल पैसे के बिना काम नहीं चलता। यहाँ के बिना यह संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ और उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि। हम देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है या दो शब्दों को जोड़ता है। तो देखते हैं
उदाहरण आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूसी। तुम सभी वहाँ जा सकते हो किंतु मैं नहीं। यहाँ और, लेकिन, परंतु, किंतु ये समुच्चय बोधक अव्यय है। इन शब्दों ने दो वाक्यों को जोड़ा है। धन्यवाद। अब हम देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले अविकारी शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द मन की भावनाएं प्रकट करते हैं। आगे हम उदाहरण के तौर पर, वाह क्या गेंद फेंकी है, उफ कितनी गर्मी है, अच्छा तो तुम आ गए, धन्यवाद आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, खबरदार अब इधर कदम मत रखना। यहाँ वाह, उफ, अच्छा, धन्यवाद, खबरदार ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ये शब्द वक्ता के मनोभावों को, भावनाओं को प्रकट करता है और इसलिए हम उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।